गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इराक की हठधर्मिता तथा इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमेरिका की कार्रवाई। अमेरिका ने इराक के विरुद्ध सीधी कार्रवाई न करके संयुक्त राष्ट्र संघ को माध्यम बनाया और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने अमेरिका का साथ भी दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं बच्चों? वर्चस्व। तो वर्चस्व यानी कि बोलबाला, और किसका बोलबाला था? जो देश सबसे शक्तिशाली था यानी कि अमेरिका। सुरक्षा परिषद ने कुवैत पर इराकी आक्रमण की निंदा की और उसके बाद उसके खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसका पालन संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा है, अमेरिका ने अब इराक की नाकेबंदी करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इस हेतु अमेरिका व मित्र राष्ट्रों की नौसेना फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर तथा अरब सागर की ओर कूच कर गई। फिर तीसरा है, ईरान की खाड़ी के अन्य देशों तथा सऊदी अरब की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अरब लीग द्वारा सद्दाम हुसैन के आक्रमण की निंदा भी कराई गई और अरब लीग ने यह फैसला किया कि सद्दाम हुसैन से रक्षा के लिए अरब प्रायद्वीप में सेनाएं भी भेजी जाएं। 4 अगस्त 1990 को मिस्र, मोरक्को, सीरिया के सैनिक दस्ते जो है वो सऊदी अरब पहुंच गए। अमेरिका ने डेजर्ट शील्ड नामक अभियान के तहत अपनी सेनाएं सऊदी अरब में उतार दी थीं। यद्यपि आर्थिक प्रतिबंधों ने इराक को बहुत अधिक कठिनाई में डाल दिया, लेकिन सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव जो है स्वीकार करने से इराक ने साफ इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक को कुवैत से हटने के लिए सन 1990 के अगस्त से नवंबर के मध्य प्रस्ताव पारित किए, लेकिन सद्दाम हुसैन की तरफ से कुवैत खाली करने के कोई भी संकेत नहीं आ रहे थे। अंत में 20 नवंबर 1990 को एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये कहा गया कि यदि इराक 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से नहीं हट जाता तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती है। और इस प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने मतदान इसके पक्ष में किया और क्यूबा तथा यमन ने इस प्रस्तावना के विरुद्ध मतदान किया और चीन ने मतदान में हिस्सा भी नहीं लिया था। इस प्रकार सुरक्षा परिषद ने इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की अनुमति भी दे दी थी। फिर है बच्चों खाड़ी युद्ध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इराक को दी गई समय सीमा तक इराक ने कुवैत को खाली नहीं किया और न ही ऐसा कोई संकेत दिया। बहुराष्ट्रीय सेना, जो कि मिली जुली सेना थी और जिसने 6,60,000 सैनिक थे, इन्होंने 17 जनवरी 1990 को बहुराष्ट्रीय लड़ाकू विमानों से बगदाद पर भारी बमबारी प्रारंभ कर दी। बहुराष्ट्रीय विमानों ने इस युद्ध में बगदाद पर भारी बम वर्षा करके उसके आधारभूत ढांचे को भी नष्ट कर दिया था। युद्ध बहुत हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था, क्योंकि इसके प्रमुख एक अमेरिकी जनरल श्वार्ज़काफ थे और मिली जुली सेना में 75% सैनिक जो हैं वो अमेरिका के ही थे। इराक ने अपने स्कड प्रक्षेपास्त्रों से इजराइल तथा सऊदी अरब को निशाना बनाया, लेकिन उसके अधिकांश प्रक्षेपास्त्र हवा में मार गिराए गए। इराक के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों और रासायनिक शस्त्रास्त्र निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से जो है वो नष्ट कर दिया गया। बड़े ही विज्ञापनी अंदाज में अमेरिकी सेनाओं ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। देखते देखते इराकी सेनाएं जो हैं वो धराशायी हो गईं। खाड़ी युद्ध का परिणाम। अंत में सुरक्षा परिषद के 12 प्रस्तावों को इराक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि इस युद्ध को हम पीछे छोड़ आए हैं। कुवैत मुक्त हो गया है, इराक की सेनाएं पराजित हो चुकी हैं और हमारा सैनिक प्रयोजन जो है वो पूरा हो गया है। युद्ध की समाप्ति के बाद भी इराक के खिलाफ लगाए प्रतिबंध जारी रहे ताकि इराक फिर से शस्त्रास्त्रों से लैस न हो सके। खाड़ी युद्ध का प्रभाव। इस युद्ध के कई प्रभाव हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं को सफलता प्राप्त हुई। इस कारण विश्व में अमेरिका का वर्चस्व जो है वो कायम हुआ। उसे ही विश्व की एकमात्र शक्ति माना जाने लगा था। फिर है बच्चों
युद्ध के बाद कुवैत के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अमेरिका की भूमिका अहम बन गई। खाड़ी के इस अमूल्य तेल उत्पादक क्षेत्र पर अमेरिका का वर्चस्व भी स्थापित हो गया और इस युद्ध में इराक को उसके ही क्षेत्र में हटाकर पूर्ण रूप से कमज़ोर कर दिया गया तथा उसके तेल निर्यात की बहुत बड़ी राशि जो है वो क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली गई। साम्यवादी चीन और सोवियत संघ इस युद्ध में कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर पाए। इस युद्ध में अमेरिका को आर्थिक लाभ हुआ, न कि आर्थिक हानि, क्योंकि इसमें अमेरिका ने जितना खर्च किया था उससे ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान व सऊदी अरब जैसे देशों से मिल गई थी। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, यानी कि वर्चस्व का अर्थ अब हम विस्तार से कल पढ़ेंगे।